सकते हैं। चलिए अगले हिस्से में इसी की खोज करते हैं। यहाँ जो असली सवाल है वो ये है कि क्या हम गणित का इस्तेमाल करके ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी अगली घटना के होने में ठीक ठीक कितना समय लगेगा? जैसे दुकान पर अगला ग्राहक कितनी देर में आने वाला है? और इस सवाल का जवाब है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये नाम थोड़ा भारी भरकम लग सकता है, पर यह बस एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है ये अनुमान लगाने का कि अगली घटना होने में कितना समय लगेगा। जैसे कि लाइन में अगले इंसान का आना। चलिए इसे एकदम आसान बना लेते हैं। हमारी लाइन वाली मिसाल में जो घटना है वो है अगले ग्राहक का आना। घटनाओं के बीच का समय मतलब वो टाइम जो हमें इंतजार करना पड़ता है। और स्थिर औसत दर का सीधा मतलब है कि ग्राहक औसतन कितनी जल्दी जल्दी आ रहे हैं। ठीक है, तो अब जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर ये डिस्ट्रीब्यूशन काम कैसे करता है। इसकी पूरी कहानी शुरू होती है एक फॉर्मूले से जिसे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या पीडीएफ कहते हैं। अरे घबराइए नहीं, ये बस उस टूल का एक फैंसी नाम है जो हमें संभावनाओं की कहानी बताता है। और ये रहा वो फॉर्मूला। देखने में थोड़ा डरावना लग सकता है ना, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। हम इसे एक एक करके तोड़ेंगे। हर अक्षर का एक मतलब है और ये मतलब हमारी लाइन वाली कहानी से ही जुड़ा हुआ है। तो चलिए इस कोड को डीकोड करते हैं। टी का मतलब है इंतजार का समय। म्यू, जिसे म्यू भी कहते हैं, उसका मतलब है कि ग्राहक कितनी तेजी से आ रहे हैं। और एफ ऑफ टी हमें बस ये बताता है कि किसी खास समय तक इंतजार करने की संभावना आखिर कितनी है। तो ये तो हुई नंबर्स और लेटर्स की बात। लेकिन अगर हम इसे एक तस्वीर के रूप में देखें तो ये हमें क्या कहानी बताएगा? ये देखिए, ये है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ, सीधे हमारे सोर्स नोट से। इसमें जो नीचे वाली लाइन है वो समय को दिखाती है और जो ऊपर जाने वाली लाइन है वो संभावना को। अब इस ग्राफ की असली कहानी इसके आकार में छिपी है। जरा ध्यान से देखिए, ये ग्राफ शुरुआत में कितना ऊंचा है और फिर जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है ये कितनी तेजी से नीचे की तरफ गिरता जाता है। तो इसका हमारी असल जिंदगी में क्या मतलब हुआ? मतलब बहुत सीधा है। थोड़ा बहुत इंतजार करना बहुत आम बात है, लेकिन बहुत लंबा इंतजार करना वो बहुत ही कम होता है ना? हम में से ज्यादातर लोगों को कॉफी के लिए शायद 2-3 मिनट इंतजार करना पड़ता है, लेकिन आधा घंटा, ऐसा तो शायद ही कभी होता है। अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे काम के हिस्से पर। क्या आपको पता है कि सुपरमार्केट या कॉल सेंटर जैसी कंपनियां इसी गणित का इस्तेमाल करती हैं ये तय करने के लिए कि कितने काउंटर खोलने हैं?